अरुण बेटा, तुम्हें दोस्त के यहाँ जाने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहाँ दीवार पर बैठकर फालतू झगड़ों में क्यों पड़ता रहता है? ऐसा कुछ नहीं है माँ, क्यों फालतू में परेशान हो रही हो? चलता हूँ। आपसे जरूरी बात करनी है। क्या है? फिर से कभी उस बाउंड्री वॉल पे मत बैठना। एक दोस्त होने के नाते बोल रही हूँ। तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई, ये सुनकर तुम्हारे बारे में ही सोचती रही। सोच सोच कर बस रोती रही। पता नहीं किस लिए। तुम्हें कुछ ना हो जाए सोचकर मन घबराता रहा। hey. उस दिन कहा था ना कि मुझसे हुआ तो दोस्त बन जाऊंगी। नहीं हो रहा है। लगता है मैं नहीं बदल सकती। तुम नहीं बदल सकते। घर जा। बेटा बड़े होकर के क्या बनेंगे? मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी बड़े पापा। अरे विट्ठल बाबू, तुम सिर्फ राज्य में राज करने की सोच रहे हो। तुम्हारी बेटी तो पूरे इंडिया पर राज करने की सोच रही है। भाई साहब, इस समय अगर हमारे बीच दीदी होती तो घर में और 2-3 बच्चों की आवाजें गूंज रही होती। नहीं संगीता, मेरी चिता में आग लगाने के लिए ये बच्चे काफी हैं। मेरे लिए सब कुछ मेरा भाई है। मैं चलता हूँ। भैया, वो गणपत से पैसों की बात हो गई है। तुम होशियारी से प्रॉपर्टी खरीदना, लिखा पढ़ी ठीक से करना। ठीक है। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। वो रहता कहाँ है बता मुझे। शिवाजी नगर में। सुनिए सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए, ला दे। हाँ अब जाइए। गाड़ी आगे बढ़ा। आने वाली 28 तारीख को दिन शुभ है। उस दिन हमने मंदिर में पूजा रखी है। हाँ। तुमसे यही बात कहने आया हूँ मैं। ये तुम कौन तो सी जानते पूजा ही है? हो, ये वो पूजा क्या है, कितना हमारे महत्व पूर्वजों रखता का है। मंदिर नासिक में है। वहाँ हर साल मेला लगता है। बहुत लोग जमा होते हैं वहाँ। आप सबको भी साथ चलना होगा। शादी के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। आप भी चलो ना भैया। हाँ अरुण, तेरे लिए शर्ट पैंट लेनी है, तू भी चल कर देख ले। तुम लोग ऑटो से जाओ, हम बाइक से आ रहे हैं। वो कहाँ है? ढूंढो उसे। कहाँ है वो? कहाँ है वो? क्या है? आप कौन है आप लोग? अरे ये सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये सब इतनी हिम्मत है तेरा बेटा हमारे आदमियों पर हाथ उठाता है? इतनी हिम्मत उसकी? गुंडे को पैदा करके रखा तूने? अर्थी तैयार करके रख रहे, तेरे बेटे की लाश आने वाली है। चलो रे। हाँ वो वाला, वो कलर अच्छा है। नमस्ते सर। आइए सर, बैठिए। छोटा सा झगड़ा है, फैसला करने आया हूँ। बात क्या है? एमएलए सामने की दुकान पर बैठा है। हेलो। अरे सुरेश, एमएलए तुम्हारी दुकान पर बैठा है, बात क्या है? तुम्हारे दुकान में अरुण नाम का कोई लड़का आया है क्या? वो है, विजय जी का बेटा है वो। ये लोग उसे मारने के लिए उसका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। चले बेटा, थोड़ी देर के लिए ऊपर चले जाओ तुम। नहीं अंकल, शॉपिंग हो गई। फिर भी थोड़ी देर के लिए ऊपर चले जाओ। हाँ। चले जाओ बेटा, तुम 10 मिनट इस के लिए तरफ। तुम जाओ। हेलो, विजय भाई साहब बोल रहे हैं? हाँ। एमएलए आपके बेटे को मारने के लिए आया हुआ है। तुरंत आ जाइए, बैठकर आराम से बात कर लेना। अगर वो वहाँ पर मर भी जाए तो भी मुझे मत बताना। अरुण, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। क्या अंकल पहले ऊपर जाने को कहा, अब तुरंत जाने को कह रहे हैं, क्या बात है? वो क्या है, एमएलए तुम्हें मारने के लिए बाहर इंतजार कर रहा है। तुम्हारे पिताजी को फोन करके बोला थाने को, लेकिन क्या कहा उन्होंने? क्या कहा बताइए? उन्होंने कहा कि तुम मर भी जाओ तो भी मत बताना। हेलो रविंद्र, क्या हुआ वहाँ पर? भैया, एमएलए और उसके आदमी आए थे, घर में तोड़फोड़ करके गए हैं। पिताजी और बड़े भैया को मारा भी है। पिताजी को मारा? अरुण, छोड़ो मुझे। तुम में से कोई बाहर नहीं आएगा। अंदर जाओ। मत जाओ अरुण। अंदर जाओ।
मेरे पिताजी पर इतनी हिम्मत तेरी, मेरे पिताजी पर हाथ उठाया। हे भगवान, हे भगवान, उसने आपको कितनी बेरहमी से मारा है। एमएलए विट्ठल मुझे मारने आया था, बचाव में मैंने उसे मारा। सरेंडर कर रहा हूँ। व्हाट इज हिज कंडीशन डॉक्टर? सर एमएलए की सांस चली बंद हो गई है। ओह गॉड, इसे मारा कोई किसने? अरुण कुमार है सर। डॉक्टर, एमएलए के पार्टी और प्रेस वाले बाहर खड़े हैं ये पूछने के लिए कि इन्हें क्या हुआ है। हम उन्हें क्या जवाब दे डॉक्टर? मैं ही बात करता हूँ। डॉक्टर साहब कैसे हैं? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 1 घंटे में सब डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है? 2 दिन तक ऐसे दिखाना होगा जैसे कि यहाँ जिंदा है और उसके लिए आपकी मदद चाहिए मुझे। ओके डॉक्टर। डॉक्टर पर हमारी नौकरी। कुछ नहीं होगा आपकी नौकरी को। जिंदा इंसान को मृत घोषित करना गलत है, पर मरे हुए को जिंदा कहकर एक अच्छे इंसान को बचाना कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। तुम तुरंत इसे वेंटिलेटर कनेक्ट करो, तभी लगेगा कि ये सांस ले रहा है। आईवी फ्लूइड स्टार्ट कीजिए। दूसरे ओके सर। क्या केस है? एमएलए को मारा है सर। किस लिए मारा? वो मुझे मारने आया था, मैंने बचाव में मारा। तो बचाव के लिए मारा है, यही बात है ना? कौन सा सेक्शन लगा है? सर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 लगा है सर। मार खाने वाला एमएलए भी जिंदा है, सो दिस इज नॉट अटेम्प्ट टू मर्डर केस। इसने बचाव के लिए मारा उसे, तो कानून के नियम से 320 लगाओ। अंडरस्टैंड? यस सर। पीछे हटो, पीछे हटो। नेताजी, चलो, बहुत रास्ता बनाओ, बेरहमी पीछे से हटो। मारा है भाई पीछे को। हटो। भाई साहब। एक्सक्यूज मी सर, इस हालत में उन्हें कोई भी हाथ नहीं लगाए, प्लीज। रो मत, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, शांत रहो। सर आप अपने भाई से मिले, आप कैसे हैं? आपके भाई अभी कैसे हैं? मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। आपके एमएलए जल्दी ठीक हो जाएंगे, घबराइए मत। वो पुलिस स्टेशन में है नेताजी। नेताजी, इसी ने मारा है। अबे साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे भाई को हाथ लगाया? तुझे यही खत्म कर दूंगा। खोल इसे, खोल इसे। सर रहने दीजिए सर, खोलने पर प्रॉब्लम है। मैंने कहा खोल इसे। पिताजी शांत हो जाइए, बाहर टीवी वाले प्रेस वाले खड़े हैं, छोटी सी बात को वो बड़ा करके दिखाकर पार्टी का नाम खराब कर देंगे। पहाड़ जैसे मेरे भाई को तूने नीचे गिरा दिया, वो जिंदा है इसलिए तू अभी तक जिंदा है। उसे कुछ हुआ तो तुझे अंदर ही जलाकर राख कर दूंगा। सर आप अरुण से मिले, उन्होंने क्या कहा? सर अपने भाई को पीटने वाले से आप मिलकर आ रहे हैं, क्या बात कोई है बात सर? नहीं है, उसने गलती से मार दिया था, इसका उसे अफसोस है। आप लोग इसे बड़ी खबर मत बनाइए, जाने दीजिए। सुनिए, वो आप ही का तो बेटा है, बाहर निकालने की कोशिश तो कीजिए, दिलासे के लिए ही उससे जाकर मिलाइए। माँ जी, आप ही कुछ बोलिए ना। इस घर से कोई भी उससे मिले नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब के सब सही है, सिर्फ एक वो ही गलत है, सिर्फ वो ही गलत है। ये केस मैं नहीं लड़ सकता, कृपा करके मुझे माफ करें। सर अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है सर। हाँ, सर। आप लोग यहाँ से चले जाइए। हेलो दीदी मैं रविंदर बोल रहा हूँ। क्या बात है? एक झगड़े की वजह से अरुण भैया जेल में बंद है। हाय राम, तुम्हारे जीजा तो मीटिंग के लिए थाने गए हुए हैं। जैसे ही वो आएंगे मैं उनको लेकर फौरन आ जाऊंगी। क्या कहा रविंदर? जीजा जी बाहर गए हुए हैं। अरुण, कोई भी वकील आने को तैयार नहीं है, सब डर रहे हैं। सुबह तुझे जेल में ट्रांसफर कर देंगे, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जीजा जी को फोन किया था, वो भी बाहर गए हुए हैं। उन्हें किसने बताया? हमने नहीं बताया, किरण और रविंद्र ने वहाँ फोन किया था। अच्छा हुआ अरुण, एमएलए को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो बात और बिगड़ जाती। एमएलए मर चुका है। ये क्या कह रहा तू?
जब उसे मारने के बाद मैंने हाथ पकड़कर खींचा था तभी उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग जाओ। कुमार, तुम चिंता मत करो, हम अपने वकील से कहकर जमानत करवा लेंगे। ठीक है मालिक। वकील साहब, मैं योगेश वर्मा बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन जाना है, जरा जल्दी आइए। डॉक्टर, रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? ये लोग बॉडी को जलाएंगे या दफनाएंगे? जलाएंगे। नमस्ते सर। हाँ कुमार, एफआईआर देख ली। 320 की धारा रिवियस एक्ट में डाला है उन्होंने। 2 राशन कार्ड और 50,000 का इंतजाम तुरंत करो। तुम्हारे साले को शाम तक बाहर निकाल सकते हैं हम। पहले पैसे का इंतजाम करो। लेकिन ठीक है। सुन सुंदर, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए है, घर से 40,000 रुपए लेके आ जा। 40,000 रुपए? किसके घर का पैसा है? क्यों बे? मैं यहाँ पर सुनार का काम करता हूँ या फिर नोट छापता हूँ? साल 6 महीने अंदर सड़ता रहेगा तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम सब गूंगे हो क्या? पैसे देने के लिए एक बार बात भी नहीं कर सकते? वो भी तो इसी घर में पैदा हुआ था, उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो?